फिरोजाबाद जनपद की सिरसागंज तहसील में प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो चुका है। मंगलवार को गांव कारीखेड़ा, फक्करपुर, ढकपुरा, गुड़िया टीकुर, नगला सल्लर, नगला नंदे और सैयदपुर कहरी समेत कई गांवों के किसान एकजुट होकर नगला खंदारी में धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के निर्देशन में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर के विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर भूमि की तलाश की जा रही है। इस परियोजना के तहत करीब 12,000 बीघा भूमि अधिग्रहण की योजना बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित भूमि पूरी तरह उपजाऊ है और क्षेत्र के लगभग 95% लोग खेती पर निर्भर हैं, जिनमें लोधी समाज के साथ साथ अन्य जातियों के किसान भी शामिल हैं। यदि इतनी बड़ी मात्रा में भूमि अधिग्रहित की गई तो हजारों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा और वे भूमिहीन हो जाएंगे। जिंदगी का सवाल है, मेरे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। हमारे पास एक ही साधन है हमारे जीवन यापन का, और वो भी है कृषि। और कृषि का मतलब हम पे ज़मीन के अलावा और कोई साधन नहीं है। अगर ये मेरी चीज़ जाती है तो फिर मेरा जीवन तो ख़त्म हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़मीन किसी भी कीमत पे किसी को भी 1 इंच नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आगे हमारी आने वाली संतानें, हमारी औलादें हमको गालियां दे के कोसेंगी कि खुद तो ली नहीं लेकिन दादाओं की ज़मीन भी बेच के चले गए। इसलिए हमें अपनी ज़मीन देने का पहले तो अधिकार ही नहीं है, बच्चों के लिए छोड़ जाना चाहिए। ये जैसे चली आई है सभी के साथ ये होता है। और बस यही है कि आप लोग आ गए हो, हमारा तो हौसला 4 गुना हो गया कि आप मेरी आवाज़ को पता नहीं कहाँ तक पहुँचा दोगे। और मैं प्रधानमंत्री नहीं, सभी जितने भी अधिकारी बैठे हमारे प्रशासन में, उन सबसे कहना चाहता हूँ कि मेरा दर्द महसूस करो। धरने पर बैठे किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि तहसील प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए नक्शा नजरी को स्वीकृति प्रदान करके शासन को भेज दिया गया है। उन्होंने मांग की है कि इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और किसानों की सहमति के बिना कोई कार्रवाई न की जाए। मंगलवार को आधा दर्जन गांव के किसान एकजुट होकर नगला खंदारी में धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा, हम उपजाऊ भूमि नहीं देंगे। मामला यह है, चूंकि यहाँ कई गांव हैं, नंबर 1 नगला खंदारी, कारीखेड़ा, सल्लरपुर, फक्करपुर और अनेक गांव जो यहाँ सरकार चाहती है कि इन गांव की ज़मीन को औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिग्रहण कर लिया जाए। और यहाँ के जिला प्रशासन ने अधिग्रहण का प्रस्ताव बना करके ऊपर स्तर पर भेजने का काम किया है। चूँकि यहाँ का किसान नहीं चाहता है कि यहाँ की ज़मीन अधिग्रहण की जाए, क्योंकि ये रिहायशी ज़मीन है। रिहायशी ज़मीन के अकॉर्डिंग कहीं भी अधिग्रहण नहीं हो सकती है, ना संवैधानिक तरीके से हो सकती है, ना किसी भी प्रावधान के तहत नहीं होती है। चूँकि अगर हम दिल्ली का उदाहरण दें, NCR एरिया का दें, तो वहाँ सरकार ने हरियाणा में या अन्य राज्यों में उद्योग धंधे भेजने का काम किया है। तो निश्चित रूप से यह उपजाऊ ज़मीन है, कृषि पर आधारित व्यक्ति है यहाँ पर। तो अगर ऐसे हालातों में ये ज़मीन ले लेंगे तो खाएंगे क्या? ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। हमारे पास अनुपजाऊ ज़मीन है, हम बता देंगे सरकार को, अनुपजाऊ ज़मीन में औद्योगिक गलियारा खोलने का काम करें। अगर यहाँ औद्योगिक गलियारा के लिए ज़मीन ले लेते हैं तो निश्चित रूप से जहाँ इंडस्ट्री होती है तो बीमारियाँ डेवलप होने का काम होता है। और देश में एक नई कानून तैयार हुई है कि जहाँ उद्योग गलियारा है, रिहायशी एरिया है, वहाँ पर उद्योग गलियारा नहीं खुल सकता है। और अगर कोई उद्योग धंधा है भी तो NCR के बाहर या फिर जहाँ रिहायशी एरिया है वहाँ के बाहर भेजने का काम होगा। तो यहाँ का किसान नहीं देना चाहता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।